Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, after the break of application of integrals का जो break था उसके बाद वापस coming back to the topic differential equations we had started before 3 days before. उसके 3 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, लाइक इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और ऑर्डर एंड डिग्री सीख चुके हैं और चेक करना सीख चुके हैं कि कौन सी सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का है या नहीं है। पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस सीख चुके हैं, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाते हैं वो है जनरल, जिसमें नहीं आते हैं वो है पर्टिकुलर। ओके, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सीख चुके हैं। और लास्ट एक्सरसाइज में हमने फॉर्म करना भी सीख लिया, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं डिफरेंशिएट करके। अब अगली 3 एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन चलेगा। अब फॉर्मेशन नहीं है, अब बनी बनाई मिलेगी, उसका सोल्यूशन निकालना है, यानी y एज ए फंक्शन ऑफ x पैदा करना है बनी बनाई डिफरेंशियल इक्वेशन में से। और दूसरी चीज, हमारे कोर्स में ओनली एंड ओनली फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के ही मेथड्स हैं। यानी कि जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनी बनाई मिलेगी उसमें dy बाई डी एक्स ही होगा, d2y बाई डी एक्स टू नहीं होगा, d3y बाई डी एक्स थ्री भी नहीं होगा, क्योंकि उतनी बार इंटीग्रेट करना होगा, है ना। तो हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर में 2 बार डिफरेंशिएट करना तो सीखा, लेकिन हमने इंटीग्रेशन चैप्टर में 2 बार इंटीग्रेट करना कहाँ सीखा? नहीं सीखा ना। एक ही फंक्शन को 2 बार इंटीग्रेट करना सीखा नहीं। सो ऑब्वियसली आपको जो बनी बनाई डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उसकी फर्स्ट ऑर्डर होगी और डिग्री भी फर्स्ट होगी, मतलब इसका ऐसा नहीं होगा कि इसका स्क्वायर कर दिया हो, उसका क्यूब कर दिया, डिग्री भी फर्स्ट होगी। सो वो लग्जरी है हमारे लिए एक तरीके से इस साल। ठीक है, नेक्स्ट ईयर से फिर आप जब एंट्रेंस दोगे तो उसमें तो फिर बड़ी बड़ी इक्वेशंस आती हैं। ठीक है ना। तो उसके भी फिर मेथड्स हैं, उसके भी फिर 3 मेथड्स हैं जो अपने को सीखने हैं। 3 मेथड्स इसलिए हैं क्योंकि 3 तरीके की, जब कॉनिक सेक्शंस खुल गया, एक मिनट रुको। 3 सेक्शंस की 3 तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन से हमारा पाला पड़ेगा ना, तो कौन सी वाली किससे सॉल्व होगी, इस हिसाब से हमारे 3 मेथड हैं। ठीक है, तो एक बार इंट्रोड्यूस करते हैं तीनों मेथड को और फिर फर्स्ट मेथड, 3 एक्सरसाइज 3 मेथड। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन इंट्रोडक्टरी पार्ट पे आते हैं फटाफट। एक्सरसाइज नंबर 9.4 का इंट्रोडक्शन है टुडे, है ना। ये आ जाओ यहाँ से। सो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो, पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेशन। पहला मेथड क्या है? वेरिएबल सेपरेशन। दूसरा मेथड क्या है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डी के मतलब, और तीसरा है लीनियर डिफरेंस। ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसी होती है, क्या होती है, इस पे अपन चर्चा बिल्कुल नहीं करने वाले अभी। ये 9.5 का पार्ट है और ये 9.6 का पार्ट है, बट अपन इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये 9.4 का ऑफिशियल इंट्रोडक्शन। ठीक है, आ जाइए। डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेशन, विथ वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन का मतलब देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल बोल दो या सेपरेशन बोल दो, इसका मतलब समझते हैं। सो लेट अस स्टार्ट बाय टेकिंग एन एग्जांपल। कुछ इसमें डेफिनेशन नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला उसमें जरूर मिलेगा, होमोजेनस में मिलेगा, होमोजेनस में भी नहीं मिलेगा, लीनियर में मिलेगा। होमोजेनस में टेक्निक मिलेगी, लीनियर में फॉर्मूला मिलेगा। जैसे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे 10th क्लास में, किसी में तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिल गया, है ना। फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक टेक्निक है ना। फैक्टराइजेशन मेथड अपने आप में बस सॉल्यूशन का पार्ट है। तो सेम टू सेम करीब करीब वही, इसी से कंपेयर कर लो। अभी कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा, अभी तो केवल एक सॉल्यूशन का एक पार्ट है। फिर होमोजेनस में एक टेक्निक मिलेगी और लीनियर में तो एक फॉर्मूला मिल जाएगा, लेकिन वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो अभी तो केवल एक सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन को उठा के अपन एक तरीके को डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल ले लो। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है बनी बनाई, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है, चेक करो। इसको सॉल्व करना है तो सबसे सरल काम है, आप क्या कर दो, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो। मेथड का नाम क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल्स सेपरेबल। वेरिएबल्स को क्या कर दो, सेपरेट कर दो। वाई वाई वाले एक साथ, एक्स एक्स वाले एक साथ। ओके, अब वाई वाई वाले एक साथ, एक्स एक्स वाले एक साथ में डी वाई और डी एक्स को भी सेपरेट कर दो। कैसे? डी वाई के साथ इसको मल्टीप्लाई करके वाई वाई वाले सारे लोग एक साथ, और एक्स एक्स वाले इससे मल्टीप्लाई होके एक्स एक्स वाले सारे लोग एक साथ। यहाँ तो कोई डाउट? अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से पहले एक चीज पे डिस्कस करेंगे। देखो, जब भी मैं कहता हूँ, एक लाइन लिख देता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ऊपर लिखा हुआ है, लेट से ऊपर लिखा हुआ है वाई एक्स स्क्वायर, तो आपको इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते ही आपको किसको कन्वर्ट कर देना है, एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, इंटीग्रेटिंग के लिए इंटीग्रेशन साइन आएगा, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के लिए डीएक्स आएगा, राइट। लेकिन अगर मैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हटा दूं तो फिर डीएक्स भी नहीं आएगा। यानी केवल इंस्ट्रक्शन इतने से हों तो केवल इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, डीएक्स या डीवाई नहीं लगाना है। तो क्यों सर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स या विथ रेस्पेक्ट टू वाई से जो कंपोनेंट वहां पे क्रिएट होता है वो ऑलरेडी बना बनाया है।
तो इस इक्वेशन, ये एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं इंस्ट्रक्शंस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स के दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के दिया तो एक dx और आ जाएगा दोनों जगह, और अगर मैंने विद रिस्पेक्ट टू y के दिया तो एक dy और आ जाएगा, जबकि दोनों के पास अपने अपने कंपोनेंट्स रखे हुए हैं, इनको बस जरूरत है एक इंटीग्रेशन साइन की। ओके, तो वेरिएबल सेपरेट करने में करते ही हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जैसे ही अपन उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो इंटीग्रेशन साइन लग जाएंगे। ये अलग इंटीग्रेशन चलेगा विद रेस्पेक्ट टू वाई, ये अलग इंटीग्रेशन चलेगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका सॉल्यूशन इधर, इसका सॉल्यूशन इधर। इसको सोल्व किया 2 का 2y विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो और y माइनस वाई को माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, विद रेस्पेक्ट टू एक्स को एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स। सर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ओ सॉरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का क्या करें, तो देखो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगर आप इधर से निकालो तो इधर से एक निकलता है C1, इधर से निकालो तो इधर से एक निकलता है C2, निकलता है। अब क्या होता है कि अगले स्टेप में या 2-3 स्टेप्स के बाद ये C1 उधर चला जाता है, तो ये क्या हो जाता है C2 माइनस C1, और C2 माइनस C1 अल्टीमेटली लास्ट में जाते जाते क्या हो जाता है C, और ऐसा 100 में से 101 क्वेश्चन में होगा, यानी इन शॉर्ट सब में होगा, सब में होगा ना भाई, इधर से C1 इधर से C2 निकलेगा, मर्ज होगा, ये होगा वो होगा ये होगा, हमेशा होगा, तो उसका हमेशा होगा। तो डू वन थिंग, इधर कोई C मत निकालो, डायरेक्टली उधर ही निकालो, क्योंकि अल्टीमेटली एक वो मर्ज करके C बनाना ही नहीं पड़ेगा। तो ये हमको उन्होंने एक और बेनिफिट दे दिया, मतलब कॉन्सेप्ट ने अलाउ कर दिया कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की सॉल्व करो वेरिएबल सेपरेशन से, तो y वाली टर्म में आप कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत निकालो, डायरेक्टली x वाली टर्म्स में निकाल दो और वहीं पे छोड़ दो। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये C1 रखो, C रखो, C2 रखो, कोई खास फर्क पड़ता है नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो बस, उसके बाद 2 को एलसीएम ले लिया मैंने, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी चीज को कर दिया। C1 इसलिए लिया था क्योंकि ये 2C1 बनने वाला है, 2C1 बनने वाला है, उसको दोबारा में C रखूंगा, और मुझे लगता है कि ये 2C1 3C1 ऐसा नहीं बनने वाला है, तो शुरू में ही C रख सकते हो, C1 रखने की भी जरूरत नहीं है, और इधर तो रखने की जरूरत ही नहीं है, इधर तो रखने की जरूरत नहीं है, और उधर तो जब अपन इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमारे हिसाब से हम रखते थे ना, C रख देते थे, फिर वापस मल्टीप्लाई हो जाता तो C1 कर देते थे, तो वो वाला काम यहाँ पे हो गया। ठीक है, वेयर C इक्वल टू C1, वेयर C इक्वल टू 2C1, इस 2C1 को अगेन C रख दिया हमने। ठीक है ना, तो ये बन गई मेरी फाइनल इक्वेशन। इसमें चाहो तो सारी टर्म्स इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर ले आया पहले मैं, फिर माइनस वाई स्क्वायर, अच्छा सबको उधर ले गया, माइनस वाई स्क्वायर, फिर 2x, फिर -4y प्लस C इक्वल टू 0। ये मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको वापस डिफरेंशिएट कर दो, वो की वही फर्स्ट ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। इसको मैं वापस डिफरेंशिएट कर दूं ना, अगर जैसे एक्स स्क्वायर को लिख दूं 2x, प्लस वाई स्क्वायर को लिख दूं मैं 2y dy बाई dx, फिर इसको मैं x, इसको -4y dy बाई dx, और c का तो 0 हो ही जाएगा, तो वो की वही डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऊपर बनी हुई दिखाई दे रही है, वैसी की वैसी डिफरेंशियल इक्वेशन वहां पे बन जाए। ठीक है, तो पिछली एक्सरसाइज में डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे, इसमें डिफरेंशिएट करके, इसमें इंटीग्रेट करके पाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बना रहे हैं, या यूं कहूं उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं। ओके, चले, और वो सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन बनेगा जो कि उसके अंदर C ABC आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक दिखाई देगा, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई देगा, है ना। अच्छा, फिर आगे चल के इसी एक्सरसाइज में दूसरा पार्ट है कि इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, तो इसको हटाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा हिंट मिलेगी आपको, मतलब इसको पर्टिकुलर बनाओ, इसको जनरल क्या थे सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई देते थे, पर्टिकुलर में नहीं दिखाई देते थे, तो वो क्या कहेंगे, इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताओ, तो हम क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, उसको यूज करके सी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। सी की वैल्यू 3 2 5 जो भी आ जाएगी, तो उसको पुटअप, जैसे मान लो सी की वैल्यू मैंने 10 पुटअप कर दी, तो अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया। वो नेक्स्ट पार्ट है, पहले एक बार जनरल सॉल्यूशन निकालने का काम खत्म करते हैं, स्टार्ट करें। ओके, सो पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, ये एक तरीके से क्वेश्चन ही किया हमने, और क्या किया, फिर होमोजीनस आ गया, इसके बारे में बाद में चर्चा करें। आ जाइए, सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 9.4। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। देखो जनरल सॉल्यूशन कह रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं कह रहा है, क्योंकि उसको पता है सब में से एक से ही निकल के आएगा। एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक बार इंटीग्रेट करेंगे, एक बार इंटीग्रेट करेंगे, एक से ही निकल के आएगा ही आएगा। फिर आप एक बार पैटर्न ऑफ क्वेश्चन देखो, अगर आप आगे चलेंगे तो फिर उसने पर्टिकुलर पूछ लिया, पर्टिकुलर पूछ लिया तो फिर उसने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, देखो y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0 है, तो ये पुटअप करनी पड़ेगी उसके अंदर, y और x की वैल्यू, वहां से कुछ निकल के आएगा। ठीक है, इस पे बाद में चर्चा करेंगे, अभी अपन जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, मस्त रहते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, dy बाई डी इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस, अच्छा सब में वेरिएबल सेपरेशन करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है,
और किस में वेरिएबल सेपरेशन करना है वो अल्टीमेटली आपको ही पिक करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि बेटा 9.4 का या 9.5 का या 9.6 का है। आपको सोचना है कि 9.4 का है कि 5 का है, 6 का है। तो ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन उन्होंने एक्चुअली इजी दिया है, इसमें आप बिना वेरिएबल सेपरेशन करे भी काम चला सकते हो। आप एज इट इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर मैं इसको लिख दूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये तो लिखना ही है खैर, लेकिन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिखकर अगर मैं इसमें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स भी लिख दूं, यानी वेरिएबल सेपरेशन यूज ना करूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिख दूं, तो भी मेरा ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। कैसे? ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स तो लिखा हुआ है ही सही, और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है तो डी एक्स भी लिखूंगा, लिखूंगा। आरएचएस में देखो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, और डीएक्स भी लिखूंगा। जब जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख रहा हूँ तो डीएक्स भी लिखूंगा, जब जब नहीं लिखूंगा तो डीएक्स नहीं। कब नहीं लिखते? जब आप वेरिएबल सेपरेशन टेक्निक यूज करते हैं तब आप ये चीजें नहीं लिखते हैं। अभी वो भी बता देंगे कि वेरिएबल सेपरेशन यूज करेंगे तो क्या होगा, अभी तो नहीं कर रहे हैं यूज, है ना, विदाउट यूजिंग ही कर रहे हैं। तो क्या कर देंगे, डीएक्स से डीएक्स कट गया, तो इंटीग्रेशन डीवाई क्या होता है वाई, और मैंने क्या कहा था इधर प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है, उधर लगाएंगे, और उसको तो इंटीग्रेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन मान के सॉल्व कर दो। कैसे करोगे बताओ, याद है? 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय, ये एग्जैक्टली ये का यही क्वेश्चन ही आया होगा आपके तीसरी एक्सरसाइज इंटीग्रल्स में, 10 स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखा था बताओ उसमें, 2 sin स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2, हाफ एंगल में कन्वर्जन किया था, इंटीग्रेशन डी एक्स, 2 से 2 गया, सो इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, आगे बोलते जाओ, सेक स्क्वायर में चेंज करें, sec स्क्वायर एक्स बाय 2 - 1 dx, आगे बोलो, sec स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रल 10 x/2, लेकिन 1/2 से डिवाइड भी होगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 10 x/2। इंटीग्रेशन पोर्शन इजी वाले में मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, पूरा चैप्टर करके आए हैं, पूरा एक महीना दे के आए हैं उसको, ठीक है ना। तो इस एक महीना देने के बाद तो ये लेवल होना चाहिए, अच्छा ये तो सर वैसे ही होता था, ऐसा कर दो ऐसा कर दो ऐसा कर दो, ये स्पीड होनी चाहिए, -x, ठीक है ना। और यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी, उधर वाई बचा ही था, दिस इज द फाइनल आंसर। चेक करो, इज द रिक्वायर्ड, is the required general solution, is the required जनरल। y एज ए फंक्शन ऑफ x में छोड़ के आना है आपको सबको, y एज ए फंक्शन ऑफ x, करीब करीब सबको, कुछ एक में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बाकी बाय डिफॉल्ट आपको y एज ए फंक्शन ऑफ x, यानी y वाली टर्म इधर x वाली टर्म इधर ऐसे छोड़ के आना है, और कांस्टेंट x वाली टर्म में छोड़ के आना है, y वाली टर्म में नहीं छोड़ के आना। समझ गए ना? देखो यहाँ पे मैं C1 लिखता, फिर यहाँ पे C2 लिखता, तो C2 C1 वापस C बनते, इसीलिए वहां कुछ लिखो ही मत, सीधे ही आप इसको सी दो। अच्छा, सी की जगह कई जगह लॉग सी भी लिखना पड़ता है, वो क्यों लिखना पड़ेगा अभी अगले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इज द जनरल रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डीई, ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डन। चलें सेकंड पे। अच्छा, अगर मैं इसको वेरिएबल सेपरेट करके करता तो क्या करता, मैं क्या करता, एक्स वाली टर्म एक साइड और वाई वाली टर्म से एक साइड करता, तो एक्स वाली टर्म्स तो वैसे ही एक साइड है, बस डीएक्स को उधर पहुंचा दो, तो डीएक्स उधर इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो इधर कौन बचा डी वाई, उधर कौन बचा 1 - cos x 1 + cos x मल्टीप्लाइड बाय dx। अब मैं इस स्टेप पर मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स के इंस्ट्रक्शंस देता, विद रेस्पेक्ट टू एक्स के इंस्ट्रक्शंस नहीं देता। कुल मिला के dy और dx डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं तो फिर विद रेस्पेक्ट टू एक्स विद रेस्पेक्ट टू y के इंस्ट्रक्शंस नहीं देने, ओनली इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स के इंस्ट्रक्शंस देने। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स के इंस्ट्रक्शंस देते ही हम क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे इंटीग्रेशन, अब ये सेम यही वाले स्टेप चेंज हो चुकी है, उसके बाद का प्रोसेस सेम, ठीक है, क्लियर। तो इस वाले क्वेश्चन में तो ऐसा था कि हम विथाउट सेपरेट करे भी चल सकते थे, केवल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं उससे भी चल सकते हैं। अगली में नहीं चल पाएंगे, चले, मतलब अगले कुछ क्वेश्चंस में नहीं चल पाएंगे, हो सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस में चल भी पाए, लेकिन कुल मिला के अब अगले क्वेश्चन से अपन वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हमारे एक्सरसाइज का मेन टॉपिक है, वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में अपन वेरिएबल सेपरेशन से स्टार्ट करते हैं, चाहे से उसमें हम कर सकते हो या नहीं कर सकते, उसको एक बार साइड में रखते हैं। आ जाओ, तो सीधे सीधे वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो हम dx को उधर भेज देते हैं, तो इधर क्या बचा dy, उधर कौन हुआ √4 - y² इंटू, गलत, ये नीचे आएगा, dx उधर जाएगा, ये y है बेटा, तो y के साथ y को भेजना है ना, तो इतना भी इजी नहीं होता, थोड़ा सा ध्यान से देखना है।
तो dx तो उधर जाएगा, dy इधर आएगा, तो dy डिवाइडेड बाय √4 - y² और उधर dx। ओके फाइन, ठीक है। और अगले स्टेप में आप इसको इधर लिख देना, मतलब इसको इधर, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, नहीं सही तो कर रहे हैं, y वाली टर्म इधर, x वाली टर्म इधर लिखना सही बना हुआ है, मतलब ये सही है। आप हमेशा क्या करोगे, y वाली टर्म लेफ्ट साइड में एंड x वाली टर्म RHS में ही सेपरेट करोगे, है ना। और फिर उससे क्या होगा, y एज ए फंक्शन ऑफ x बनने के चांसेस ज्यादा हो, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शंस क्या दूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स या विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि dy dx ऑलरेडी सेपरेटेड है ना। तो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स के इंस्ट्रक्शंस दे दिए मैंने। ये हो जाएगा dy डिवाइड बाय √4 - y² हो जाएगा इंटीग्रेशन dx। तो अब ये समथिंग डिवाइड बाय 2² - y² है, कि कौन सी वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है बताओ, 1/2a ना। हाँ क्यों नहीं है, साइन इनवर्स ही तो है। रूट के अंदर समथिंग का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ही तो है। और उससे पहले क्या लगता था, 1/a, 1/a साइन इनवर्स x/a। पक्का, आई एम नॉट श्योर। x/2, देखो औरों में लगता था 1/2a, 1 ओनली, बस इसका और इसका कोई है ना, पीछे कुछ भी नहीं है ना। ओके फाइन। सो इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y कर दो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, x की जगह y, a की जगह 2, है ना। और इधर प्लस सी वगैरह कुछ लगाना नहीं है, इधर लगाना है। इसका इंटीग्रेशन डी क्या हो जाएगा, x प्लस सी। तो वैसे तो ये सॉल्व हो चुका है, लेकिन एक काम और कर सकते हैं, साइन इनवर्स को उधर भेज दें। मतलब y एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए ना, तो y को आइसोलेट करना है, तो y को अकेला छोड़ना, आइसोलेट करना है। तो मैं y/2 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ वहां से, साइन पूरे पे साइन इनवर्स इधर आएगा, तो पूरे पे साइन लग जाएगा साइन ऑफ x प्लस सी, साइन ऑफ x प्लस सी, और फिर 2 को भी उधर भेज दूं। तो फाइनल आंसर इज y इक्वल टू, ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ x प्लस सी। अब मैच करना, ठीक है ना। क्लियर। अब इसमें से c को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल का पार्ट हो गया अभी, है ना। साइन ऑफ x प्लस सी, मतलब y एज ए फंक्शन ऑफ x में करने की कोशिश करनी है, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं होता है कईयों में तो फिर बात अलग है। मानता हूँ कि आंसर यहाँ पे भी सॉल्व हो चुका था, लेकिन y एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं बना। और इस एक्सरसाइज में और अगली 3 एक्सरसाइज में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकता, ये बहुत ही बड़ा झोल है कि आंसर्स मैच करना है। नहीं, हमारा आंसर आ जाता है बहुत पहले, लेकिन उसके आंसर से मैच करना है, सवाल ये। उसके आंसर से मैच करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन उसके आंसर से मैच करने के चक्कर में 10 स्टेप्स और हो गई। तो हम मानते हैं कि एग्जाम में उसमें से किसी भी एक स्टेप पे छोड़ के आएंगे तो हमारे कुछ एक मार्क्स कट के, बाकी तो नहीं भी कटे तो चलेगा। लेकिन अभी हम क्लास में तो एटलीस्ट उसके आंसर तक जाएंगे ही जाएंगे ना। तो इसलिए इन क्वेश्चंस में टाइम लग सकता है, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 3, dy/dx प्लस वाई इक्वल टू 1। अच्छा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है, ये आपको समझ में आ रही होगी, क्यों दे रखी है, y की वैल्यू 1 क्यों नहीं होगी, 1 से 1 कट जाएगा तो dy/dx इक्वल टू 0। तो उसके तो बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल जाएंगे, है ना। वाई, एक्स और वाई की टर्म ही नहीं बचेगी, तो है ना। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए है, आपको तो बस इतने पार्ट को पढ़ के इंटीग्रेट करते हुए रहना है, ठीक है। तो इसको पहले कर दो, वेरिएबल सेपरेट करना है, dy/dx प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। जब लास्ट टू लास्ट ईयर था कोरोना, कब था, लास्ट टू लास्ट ईयर था। तो लास्ट टू लास्ट ईयर ऑनलाइन चलता था, ये सब सारा ऑनलाइन पढ़ाया था, तो आपके सीनियर टू सीनियर, प्रियांशी, विजय, तनीषा जैन, है ना, याद आ रहा है। उनकी क्लास में जब आप लोग भी ऑनलाइन पढ़ते थे, है ना, तो उस टाइम हम लोग कहते थे ऑनलाइन बेटा वाई को आइसोलेट कर दो, तो बच्चे कहते थे कि सर वाई को कोरोना हुआ है क्या, उसको आइसोलेट क्यों कर रहे हो। उस टाइम ये टर्म्स चल रही थी ना कि सेल्फ आइसोलेशन, उसको अलग करो, औरों से अलग करो फटाफट। हाँ, तो वो उस इस हिसाब में बाकी, लेकिन वो बच्चे बहुत अच्छे थे, हंसी मजाक करते थे, पर वो बच्चे बड़े ब्रिलियंट थे, है ना। उनकी कैचअप पावर, मतलब कुछ भी नहीं कटा था, पूरा कोर्स किया था उन्होंने अच्छे से, वो भी ऑनलाइन। यहाँ पे ऑफलाइन करना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, उन्होंने ऑनलाइन किया था। चलो एनीवेज आओ, सो dy/dx प्लस वाई इक्वल टू 1। सो आइसोलेट करने का काम शुरू कर दें। सो वाई को पहले उधर भेज देता हूँ, dy/dx इक्वल टू 1 - y। अब 1 - y को नीचे, dx को ऊपर भेज देता हूँ, हो गया ना आइसोलेट। dy/1 - y इक्वल टू dx।
हो गए वाई एक साइड, एक्स एक साइड, और उसमें से भी जैसा हमको चाहिए होता है, वाई इस साइड चाहिए होता है, एक्स इस साइड चाहिए होता है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाली चीज नहीं लिखनी है, वी गेट तो बोलो डिवाइड बाय वन माइनस वाई है, तो वन माइनस वाई की पावर माइनस वन, एक तरीके से ये क्या है, इसको और थोड़ा सा अगर लिख देते तो ऐसे लिख देते हैं, वन माइनस वाई की पावर माइनस वन, लीनियर फंक्शन ही है तो बस, है ना, इंटू डी वाई। इस पार्ट को सोचो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक है, यहाँ लिख दो चलो, इंटीग्रेशन वन माइनस वाई की पावर माइनस वन इंटू डी वाई और इक्वल टू डी एक्स। तो बोलो माइनस वन है तो माइनस टू हो जाएगी पावर, और डिवाइडेड बाय माइनस टू, और वन माइनस वाई के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, वन माइनस वाई का डेरिवेटिव माइनस वन आएगा, यानी ये पूरा का पूरा फिर माइनस भी हो जाएगा, समझ गए, माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इक्वल टू डी एक्स का एक्स प्लस सी। चले आगे, अब ये माइनस माइनस प्लस कर दो, माइनस माइनस प्लस कर दो, यानी वन बाय टू तो बाहर, और ये माइनस टू पावर है यानी कि नीचे है, ये पार्ट नीचे है, वन बाय टू वन माइनस वाई का होल स्क्वायर है ये, ओके, ठीक है ना, इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स करना है, तो उसके लिए एक बार रेसिप्रोकल प्रोसेस कर दो, तो रेसिप्रोकल प्रोसेस करूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ऊपर आ जाओ, टू इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर, और इधर जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस सी, टू को उधर भेज दो, तो इट इज लाइक वन माइनस वाई स्क्वायर, टू उधर डिवाइड हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाय टू इंटू एक्स प्लस सी, फिर आगे बढ़ो, फिर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालें तो इट इज लाइक वन डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस टू सी माइनस वन, और आगे सॉल्व करें तो टू एक्स प्लस टू सी एलसीएम क्या बचा बताओ, वन माइनस टू एक्स माइनस टू सी, ऐसा कुछ बच गया। ठीक है, अब ये माइनस वाई स्क्वायर है, इसको प्लस वाई स्क्वायर करो, प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, पहले इसके एक बार इसको सॉल्व कर दो, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो देखो वन माइनस टू सी को तो मर्ज कर सकते हैं, यानी कि जहां जहां सी था वहां वहां सी वन, सी वन, सी वन, सी वन, सी वन, सी वन। अब क्या कर देंगे हम, वन माइनस टू सी वन को तो सॉल्व कर देंगे, सी बना देंगे, वन भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, समझ गए, तो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस टू एक्स डिवाइड बाय टू एक्स प्लस टू सी, उसको तो सी रहने दो नीचे वाले, या सी वन करें, सी वन कर दो, फिर उसको सी टू करना पड़ेगा। अब माइनस से प्लस बनाएंगे तो इधर भी साइन चेंज हो जाएगा, तो जैसे मैं इसको प्लस बनाऊंगा तो ये इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है फाइन। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो बस इसी फॉर्म में आंसर होना चाहिए, चेक करो एक बार किस फॉर्म में है, वाई स्क्वायर कहाँ से है, पहली बात तो हमने गलत किया है, सारा ही गलत किया है, वन माइनस वाई का होल स्क्वायर था, तो फिर कैसे कैसे कर दिया, पूरा ही गलत है, हमने ये स्क्वायर वाई को दे दिया ऊपर आते आते, तो वो तो पूरा ही गलत हो गया, वापस आ जाओ। सो ये टू इंटू वन माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा एक्चुअली, राइट, वन माइनस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बढ़ो आगे, तो ये वन माइनस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है वन डिवाइडेड बाय टू इंटू एक्स प्लस सी वन, ठीक है। अब होल स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो वन माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी होल रूट ऑफ वन डिवाइडेड बाय टू इंटू एक्स प्लस सी वन, ठीक है। तो अब फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या आ रहा है आंसर बताना एक बार, वन, फिर से बोलो, ओके। तो हमने तो ब्लंडर मिस्टेक कर दी है, देखो हमने क्या मिस्टेक कर दी, शुरू से ही गलती है, इंटीग्रेशन जब अपन करते हैं तो माइनस वन प्लस वन होता है, तो माइनस वन प्लस वन तो जीरो हो जाता है, हम टू कर दिया, ठीक है, ये तो एक चीज ये हो गई है ना। पर दूसरी चीज, अगर वेरिएबल वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन तो लॉग वो होता है ना, लॉग लॉग एक्स होता है, और हम उसको लॉग में तो लेके ही नहीं गए, ठीक है, यहाँ से फिर से आइए पूरा, इसको इस फॉर्म में नहीं देखना, क्योंकि इस फॉर्म में देखेंगे तो माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा,
और 0 हो जाएगा तो फिर तो वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा, है ना। आइए फिर से आ जाओ। तो इसको लॉग के नजरिए से देखना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, लॉग मॉडुलस 1 - y, लेकिन 1 - y के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस भी लगेगा, इक्वल टू x प्लस सी। अब माइनस को उधर भेजो, तो लॉग 1 - y इक्वल टू -x - सी। फिर आगे चलो। अब लॉग को हटाने का तरीका क्या होता है, ई टू द पावर में पहुंचा देना, तो 1 - y, और इधर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर -x - सी। यहाँ से एक बार y की वैल्यू बताओ, यहाँ से y इधर चला जाएगा और ये सब इधर आ जाएंगे, है ना। तो y इक्वल टू, ये सब इधर आ जाएंगे, तो इधर तो 1 तो बचा है ही सही। 1 - e टू द पावर -x - सी। सी को आप C1 ले लो, C1 ले लो, C1 ले लो, C1 ले लो। फर्दर सॉल्व किया तो y इक्वल टू 1 माइनस, इसको फर्दर सॉल्व कर दो तो e टू द पावर -x डिवाइडेड बाय e टू द पावर C1 हो जाएगा। ये माइनस है तो पावर्स, जब डिफरेंस होता है तो पावर्स डिवाइड हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो इट इज लाइक y इक्वल टू, y इक्वल टू, बताना अब आंसर क्या रहा है, y इक्वल टू। ओके ठीक है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 1 प्लस -1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर C1 को अलग कर सकते हैं, इंटू e टू द पावर -x कर सकते हैं, और इस पूरे को अगला कांस्टेंट ले लो, 1 प्लस, अब अपने C1 लिया था तो अपन C भी ले सकते हैं, उन्होंने A लिया है पर ऐसा कोई जरूरी नहीं, e टू द पावर -x। बस अब वही कंफ्यूजन रहेगा पूरी एक्सरसाइज में, सर ऊपर वाले में क्या दिक्कत है ना। ठीक है। तो दिक्कत तो देखो कुछ नहीं है, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, है ना। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मर्ज होके अलग हो जाना चाहिए। अच्छा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस में भी चाहिए, माइनस में नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे इसको मैं अलग कर दूं तो ये -1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर, माइनस में भी नहीं चाहिए, माइनस को भी फिर अगला कांस्टेंट बना के प्लस करो। ये कुछ कुछ बातें याद रखो बस, माइनस को प्लस में करना है, सबको मर्ज करना है। ठीक है, ठीक है ना। ओके, फोर्थ वाला देखो फटाफट, sec² x tan y dx, sec² y tan x dy। तो अलग अलग करना है पहला काम। तो सबसे पहले तो एक काम करो, एक टर्म यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक एक टर्म है, और यहां से लेके यहां तक दूसरी टर्म है। तो पहले तो एक टर्म को उधर भेज दो, किसी भी एक टर्म को। तो sec² x tan y dx, इसको यहाँ रहने दो और उसको वहां भेज दे तो -sec² y tan x dy। अब कुछ समझ में आएगा। और एक गलती कर दी, मैंने क्या कहा था, डी वाई वाली इधर रखा करो, dx वाली इधर रखा करो, है ना। तो डी वाई वाली टर्म मतलब उल्टा कर दो, इसको इधर और उसको उधर भेजो, है ना। तो डी वाई वाली टर्म कौन सी है, ये वाली, इसको इधर रखो, sec² y tan x dy, और उसको उधर भेजो sec²x tan y dx। अब सेपरेट करना शुरू करो। तो सेपरेट करेंगे तो देखो, वाई वाई वाली इधर है ही सही, एक्स एक्स वाली इधर से, ये वाई वाली इधर लाओ और ये एक्स वाली इधर लाओ, हो जाएगा काम। ठीक है। तो कुल मिला के ये वाई वाली इधर आएगी इसके नीचे, तो sec² y के नीचे आ जाएगा tan y, और dy इधर ही रहेगा। और इधर आ जाओ, इधर sec² x के नीचे आ जाएगा tan x। तो बस x की जगह y है, बाकी फंक्शन का स्ट्रक्चर दोनों जगह सेम है, sec² y/tan y, sec²/tan x। तो आपने इंटीग्रेशन टेक्निक पता कर ली दोनों की, तो उसके बाद डिफरेंट इंटीग्रेट तो दोनों जगह एक जैसे, एक तरीके से होगा, बस टेक्निक पता कर लो। तो टेक्निक दोनों जगह बड़ी आसान है, नीचे वाले को t ले लो तो ऊपर वाला फंक्शन उसका डेरिवेटिव है। तो इतना करने के बाद फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू नहीं लिखना, सॉरी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो आपके पास इंटीग्रेशन साइन मिल जाएगा आपको। ये 2 स्टेप में करना है, अभी तो केवल वेरिएबल सेपरेशन का काम चल रहा है, फिर लाइन लिखनी है, फिर अगले स्टेप में इसको कॉपी करके वापस इंटीग्रेशन का साइन लगाना है एग्जाम में। ओके, नाउ डू वन थिंग, आपको ऐसा नहीं कर सकते कि सर एक को सॉल्व कर दें दूसरा सेम ही चल रहा है, आपको सॉल्व तो दोनों को ही करना पड़ेगा, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें लेट tan y बी t, और लगे हाथ उधर लेट tan x बी u। ओके, बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सर मैंने y वाला कर दिया और फंक्शन तो सेम ही था तो सेम ही कर दूँ ना। ठीक है ना, इसको अलग और इसको अलग। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, वो लाइन भी लिखनी है, वो लाइन भी लिखनी है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y,
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसीलिए बस इस चैप्टर से इस एक्सरसाइज से ये चैप्टर जो है वन ऑफ द फेवरेट्स की लिस्ट से हट जाता है। अब तक तो वन ऑफ द फेवरेट्स रहता है थर्ड एक्सरसाइज तक, और इसके बाद फिर काम भी बढ़ जाता है, क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। वी गेट 10y का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी टी, और इधर वी गेट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी यू। ठीक है ना, तो उस हिसाब से इसको चेंज कर देते हैं। सो इट इज लाइक इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर बाई डी वाई तो डी टी हो गया, और नीचे वाले को टी लिया ही है, यहाँ पे आ जाओ सेक स्क्वायर डी एक्स डी यू हो गया, और नीचे वाले को यू लिया ही है। इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस टी, और वो क्या हो जाएगा लॉग मॉडुलस यू। और एक और चीज, अब प्लस सी नहीं लिखूंगा, अब लॉग मॉडुलस सी लिखूंगा। आपको मैंने बताया था ना कि कई जगह सी की जगह लॉग सी लिखते हैं, वो कब लिखते हैं जब इक्वेशन का हर एक टर्म लॉग में हो। तो वो कहेगा मैं क्यों अकेला रहा हूँ, समझ गए, वो कहेगा मुझे भी लॉग में डालो। ठीक है ना, लॉग टी लॉग टी, क्योंकि सी भी कांस्टेंट है लॉग सी भी कांस्टेंट है, लेकिन उसको उसी पैटर्न में डाल देते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए होता है अपने को, ये हमारा फाइनल टास्क होता है। तो आगे सबसे पहले तो लॉग को सॉल्व करते हैं। तो लॉग को सॉल्व कैसे करेंगे, इधर इसको सॉल्व कर लो आरएचएस में, एलएचएस में एज इट इज रहने दो। तो लॉग टी लॉग मॉडुलस टी इक्वल टू, उधर क्या है लॉग टी प्लस लॉग यू। तो लॉग को अगर मैं मर्ज कर दूं, डिलीट हो गया वहां से है ना वो, तो याद है ना टी और यू की वैल्यू, क्योंकि वो डिलीट हो गया वहां से। ठीक है, तो लॉग टी बचा यहाँ तो, और उधर लॉग टी प्लस लॉग यू, तो लॉग ऑफ टी यू हो जाए, नहीं लॉग यू प्लस लॉग यू सी, लॉग सी, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ होल लॉग ऑफ यू सी स्मॉल यू सी। ठीक है, स्मॉल यू कैपिटल सी। ठीक है, अब आप क्या करो, लॉग से लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, फिर एक स्टेप लिखेंगे नाउ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब सपोज करो उसको लॉग में नहीं लेते तो एंटी लॉग लेते, तो फिर सी क्या करता, सी पे फिर ई टू द पावर सी लग जाता वो, है ना, समझ गए, इसलिए उसको हमने लॉग में ले लिया। इवन अगर आप लॉग नहीं लोगे ना, तो पता है क्या होगा, आंसर डिफरेंट हो जाएगा, तो इसलिए लेना है ना, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स लेंगे तो ये लॉग कट जाएगा, टी बचेगा और वो यू सी बचेगा। अब आप टी और यू की वैल्यूज पुटअप करो। टी क्या लिया था आपने, 10x, 10y, 10y, इधर y था ना, और इधर क्या था 10x इंटू सी, तो सी पहले लगा दो। अब इस फॉर्म में है या नहीं है, आप y को y एज ए फंक्शन ऑफ x बनाओ, तो y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ सी इंटू 10x, ऐसे भी लिख सकते हो, और नहीं तो मेरे हिसाब से ऊपर वाली फॉर्म में भी हो सकता है आंसर, 10x 10y इक्वल टू सी। तो एक देखो नई फॉर्म ही दे दी इन्होंने, है ना। तो देखो उसके लिए क्या करूंगा मैं, 10x 10y इक्वल टू सी, तो मैं क्या करता हूँ सी को उधर भेज देता हूँ तो 1/c, और 10y को उधर भेज, 10x 10y मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है, हाँ बिल्कुल शुरू से ही गलती कर रहे हैं, और वो डिलीट भी हो गया। क्या गलती कर रहे हैं कि जब y वाली टर्म इधर करी थी, x वाली टर्म इधर करी थी, तो ये वाली टर्म उधर जाके माइनस हो गई थी, देखो माइनस साइन तो आपने लगाया ही नहीं, किसी में ही नहीं लगाया, और मेरे पास अब वो डिलीट भी हो गया, है ना, समझ में आ गया ना। अब रुको एक मिनट, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, एक बार इसको वीडियो पॉज करके आराम से देखना। पहले तो हम माइनस कर रहे थे उसको, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया नहीं नहीं वाई इधर रखो एक्स इधर रखो, पहले हमने क्या करा, इसको इधर भेजा, तो इसको तो माइनस कर दिया, लेकिन जब फिर अपन ने इसको इधर किया तो उसको उधर माइनस में नहीं भेजा, नहीं भेजा, तो डिफरेंस ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा था सेक स्क्वायर वाई 10y डी वाई, उधर क्या आ रहा था सेक स्क्वायर एक्स 10x डी एक्स, तो ये नेगेटिव नहीं आ रहा था, है ना, हमने इसको पॉजिटिव ही रख दिया, तो ये इंटीग्रेशन नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में होगा। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या निकल के आया था टी, वहां क्या क्या निकल के आया था, माइनस ऑफ, माइनस नहीं लॉग टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग यू, और फिर लॉग सी लिया ही है आपने। अब आप जब लॉग से लॉग मर्ज करोगे तो ये लॉग ऑफ सी बाई यू होगा, यू सी नहीं होगा सी बाई यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग टी। अब जब आप एंटी लॉग लोगे बोथ साइड्स तो टी इक्वल टू सी बाई यू, अब यू को इधर भेज दो तो टी इंटू यू इक्वल टू सी, अब टी की वैल्यू रखो और यू की वैल्यू रखो, तो 10x 10y इक्वल टू सी।
डन, क्लियर है। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं क्या? चलो छोड़ो, कल करेंगे। थोड़ा सा क्या है फिर, नहीं तो इंटरेस्ट नहीं आएगा जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है ना, और आगे से फिर और क्वेश्चन जैसे e⁻x वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंटरेस्ट आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन कल ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।